चिराग वर्सेस तेजस्वी में एमआई समीकरण है यहाँ पे कुछ ना नहीं। मुस्लिम का क्या है वोट परसेंटेज? मुस्लिम का तो वोट पक्का है उनका। किनका? मुस्लिम लोगों का वोट किनको मिलेगा? प्रशांत किशोर 4 दिन का ना है नेता। क्या वो तो उल्टे पलटे बोले गए हैं। अगर एनडीए जीत जाती है तो नीतीश कुमार कितने साल तक मुख्यमंत्री रहने का चांस है? पूरा 5 साल कर पाएंगे नीतीश कुमार, फिर चेंज हो जाएंगे? प्रशांत किशोर क्या है यहाँ वोट है? क्या वोट है यहाँ पे? उनका बेस है? कुछ नहीं, 2-4 हजार मिल जाए पैसा के बदौलत। निर्दलीय जितना लाता है सार का किनको नहीं युवक देख रहे फिर? युवक में सम्राट चौधरी होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अभी दुल्हिन बाजार में हूँ। ये पालीगंज विधानसभा है जो कि पटना जिला का जो विधानसभा है, 14 विधानसभा, उसमें से एक विधानसभा पालीगंज आता है। पालीगंज में 2 ब्लॉक है, एक दुल्हिन बाजार, एक पालीगंज। ये अनुमंडल भी है, जैसे एक मसौरी अनुमंडल है उसी तरह से पालीगंज में एक अनुमंडल है। यहाँ से बहुत खोजने पर अभी घोसी जब मैं गया था तो वहाँ पे CPIML का विधायक थे। यहाँ भी CPIML का विधायक है संदीप सौरभ, JNU से पढ़े हैं, वहाँ से PhD भी इन्होंने किया है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन बात है कि पढ़े लिखे होने के बाद जनता के बीच उनका क्या इमेज है ये जानना ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन काम के तौर पे क्या उनका रवैया है वो भी जानना जरूरी है। जनता जानती है क्या है संदीप सौरभ का यहाँ पे इमेज, क्या इस बार उनको टिकट मिल रहा है, और अगर टिकट मिलता है तो क्या उनको जीतने का चांस है या फिर बीजेपी का यहाँ पे आने का चांस है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास केसरी हुआ। क्या है माहौल जरा बताइए पालीगंज का? पालीगंज का ये दुल्हिन बाजार का दुल्हिन बाजार का माहौल के बारे में बता सकते हैं? बताइए। दुल्हिन बाजार का माहौल जो है उनका, यहाँ क्षेत्र में कोई विकास का काम वो किए नहीं है। संदीप सौरभ जी। यहाँ पे यादव ज्यादा है क्या? यादव तो यहाँ पे हैं, इसलिए यादव कैंडिडेट मिलता है। हाँ, यहाँ पे यादव है, यादव का अपोजिशन में भी यादव पोजीशन में भी है। वो पहले आरजेडी में थे? नहीं, पहले आरजेडी में, इसके पहले विधायक आए थे। 15 में जीते थे ना वो? 2015 में जीते थे। उनका नाम था कैसी नाम था जी? जयवर्धन यादव। हाँ, जयवर्धन यादव आए थे। जदयू से फिर चुनाव में? हाँ, जदयू से आए थे इसके पहले। क्या काम किए यहाँ पे जो भी वर्तमान विधायक है, जो सिटिंग MLA है? देखिए, हम लोग तो बाजार में रहने वाले हैं, यहाँ कोई विकास का काम पूरा मार्केट भर में यहाँ नहीं हुआ है। अब गांव में भी है लेकिन सभी जगह काम हुआ नहीं है। काम भी होता है लेकिन पूर्ण रूप से बढ़िया काम नहीं होता है। सब दलाल वहाँ लग जाता है, क्या मटेरियल देना है नहीं देना है, वो बढ़िया रूप से काम होता नहीं है। बहुत हल्ला हुआ था 2020 के चुनाव में कि बहुत कम विधायक है जो इतना पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं। क्या उस पढ़ाई लिखाई का इस विधानसभा को फायदा हो पाया? पढ़ाई लिखाई में भी यहाँ पढ़ी नहीं, कोई बढ़िया साधन है पढ़ने लड़के लोग के पढ़ने के लिए, और नहीं यहाँ बढ़िया कोई स्कूल भी है। वो स्कूल पढ़ाई शिक्षा पर तो खैर यहाँ कोई ध्यान दे भी नहीं करता है पालीगंज में, क्योंकि यहाँ हमेशा अल्टरनेट विधायक बनते हैं अलग अलग पार्टी का। पहले 10 में बीजेपी जीता, 15 में आरजेडी जीता, 20 में CPIML जीता, फिर भी कोई चेंज नहीं। चेंजिंग काम के प्रति तो कोई है ही नहीं है। काम चेंज होता है लेकिन काम जनता के प्रति होना चाहिए, वो काम होता नहीं है। क्या कारण है? जनता जब इतना प्रॉब्लम है तो कारण क्या है? अब अलग अलग चेंज करते हैं फिर भी विधायक नहीं काम करते। कभी मिलते हैं या नहीं विधायक? विधायक जी तो खैर यहाँ आते ही नहीं है। आए बाजार में एक बार घूमे चल गए, और कोई काम जनता से मिलना नहीं, जनता से तो मिलते ही नहीं है। क्या जीतने का चांस इस बार उनका चांस तो खैर मार्केट में नहीं है, यहाँ दुल्हिन बाजार में नहीं है। गांव में तो भैया बता नहीं सकते हैं। आप लोग भी गांव में घूमते हैं? हाँ, गांव में आते हैं लोग लेकिन उनका चांस अभी नहीं है। और चाचा से पूछ, क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम राम लखन यादव है। क्या है माहौल जरा बताइए। माहौल देखिए, संदीप सौरभ जी के हम लोग मन के साथ जिताए थे, ठीक ना। अब काफी वोट से जीते हैं सौरभ यादव को। हाँ, संदीप सौरभ यादव को काफी वोट से हम लोग जीते हैं। जिस उद्देश्य और जिस लालसा से हम लोग जिताए थे। क्या उद्देश्य से आप जिताए थे? उद्देश्य हम लोग यही था कि उस आए हैं नौजवान हैं, विकास के काम काज करेंगे, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन विकास जो एकदम 0 पे हो गया। दूसरा है कि विधायक जीते लेकिन आज तक उनको जनता जो देहात जो होता है, देहात ये तो टाउन है, देहाती क्षेत्र में उनको चिंता भी नहीं है कि कैसा है। आज चुनाव आ गया है,
तो आज दौड़ा कर रहे हैं। 5 साल हो गया, 5 साल तक आज तक कोई एक बच्चे भी, यही दीनानाथ यादव थे, उनको देहात में एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, नौजवान तक सब उनको चिंता है। लेकिन आज इनके 5 साल हो गया, लेकिन कोई चिन्हने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि जनता से इनका कोई लगाव नहीं है। अगर लगाव रहेगा तो आज इनका मांग होता है, लेकिन पूरा पालीगंज विधानसभा में इनका लोग विरोध में है। अगर आ भी जाते हैं तो अगर इनका पर जनता चढ़ने वाला नहीं है, इनका जमानत भी जब्त हो जाएगा। किसकी तरफ देख रहे हैं फिर यहाँ पालीगंज के लोग? पालीगंज तो भाई एयरलाइन से जे आवे, चाहे बीजेपी, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। वो भाजपा भी तो काम नहीं किया, आए? कह रहे हैं कि भाजपा भी तो काम नहीं किया। 2010 से 15 रहा। नहीं तो 10 साल पहले की बात है। उस समय किए थे वो। गाँव में किए हुए हैं। किसको मुख्यमंत्री देखेंगे अगर एनडीए जीत जाती है? तो नीतीश कुमार कितने साल तक मुख्यमंत्री रहने का चांस है? पूरा 5 साल कर पाएंगे नीतीश कुमार, या फिर चेंज हो जाएंगे? कोई अंदाजा है सर? चेंज हो जाएगा सर। इस बार है ना मुख्यमंत्री जो है उनका 5 साल तक काम उनका नहीं चलेगा। कारण उम्र भी हो गया उनको, उम्र के हिसाब से स्वस्थ है वो। अब नवयुवक खोज रहा है बिहार में मुख्यमंत्री होना। किनको नई युवक देख रहे हैं फिर? नवयुवक में सम्राट चौधरी होगा। इतना एलिगेशन उनको लग रहा है, प्रशांत किशोर लगा रहे एलिगेशन। वो तो खैर पार्टी का है अपना अपना, वो कुछ न कुछ नुक्स निकालते ही रहेंगे हर पार्टी का। 4 दिन से ऐसे कर रहे हैं। क्या हुआ? प्रशांत किशोर 4 दिन का ना है नेता। वो क्या, वो तो उल्टे पलटे बोले गए हैं। प्रशांत किशोर क्या यहाँ वोट है? क्या वोट है यहाँ पे? उनका बेस है? कुछ नहीं तो 4000 मिल जाए पैसा के बदौलत। निर्दलीय जितना लाता है सार का, उससे ज्यादा नहीं है ना। पूरा पीला गाड़ी घूम रहा है इधर तो। हाँ पूरा घूम रहे हैं, लेकिन उनका है नहीं। उनका वोट समझिए कि 10% भी आ जाए इधर पालीगंज में तो बहुत ज्यादा है। यहाँ से जदयू एनडीए में जदयू का सीट यहाँ मिलता है। और क्या है इस पर जदयू का समीकरण यहाँ पे? क्योंकि जदयू से आता है कोई तो बढ़िया निकल जाएगा। जादू ही नॉर्मली रहते हैं यहाँ पे। जादू वर्ष जादू का ही चुनाव होता है यहाँ पे। हाँ तो जादू आ जाएंगे तो जदयू से तो निकलना श्योर है। एमआई समीकरण है यहाँ पे कुछ? ना नहीं, मुस्लिम का क्या है वोट परसेंटेज? मुस्लिम का तो वोट पक्का है उनका। किनका? मुस्लिम लोगों का वोट किनको मिलेगा? वो तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को मिलेगा, फिर जनसुराज भी है। आरजेडी को ही ज्यादा मिलेगा। आरजेडी को? हाँ हाँ, लेकिन मुस्लिम वोट ज्यादा है नहीं। मुस्लिम है जो भी है, लेकिन आरजेडी को ही मिलेगा। एनडीए को नहीं मिलेगा। नहीं, एनडीए को तो खैर 10% मान सकते हैं, 90% आरजेडी को ही जाएगा वोट। यहाँ एक बगल में विक्रम, आप लोग के बगल में विधानसभा विक्रम है, वहां से भी कांग्रेस के विधायक रहे, फिर अभी भाजपा में चले गए। पिछले साल लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले गए थे। मेरा कहना यह है कि तेजस्वी यादव जीतते हैं तो क्या वो बिहार के लिए अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे आप उनको देख रहे हैं? अभी नौजवान आदमी है, वो कुछ करना चाह रहे हैं। उनको एक बार मौका मिले। ये लोग, हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक बार कुछ बदलाव हो बिहार में। हम लोग काम से मतलब है, विकास से मतलब है, पार्टी से मतलब नहीं है कि कौन पार्टी से है क्या है। मेन काम से होना चाहिए, विकास होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? विकास होना चाहिए, कोई भी जीते विकास करे। दो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं या नीतीश कुमार को? अभी तो फिलहाल भैया तेजस्वी यादव बने तो अच्छा ही है। किनको? तेजस्वी यादव अगर बनते हैं तो ठीक है। नीतीश वर्सेस तेजस्वी में आप तेजस्वी को ज्यादा पसंद करना? हाँ, तेजस्वी को अभी चाह रहे हैं हम लोग। तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप में अगर अच्छे नेता के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे, नेता के तौर पे क्या मानते हैं? तेजस्वी को ही। तेज प्रताप। चिराग वर्सेस तेजस्वी में? चिराग और चिराग क्या बोल रहे हैं? चिराग ठीक रहेगा, तेजस्वी से अच्छा चिराग है। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा बोलते हैं सही, बात करने का तरीका अच्छा उनका, अच्छा जनता के प्रति बात करने का लगाओ। गांव का क्या मिजाज है बताइए? गांव का मिजाज क्या है? गांव के मियाज तो अभी तो टिकट के ऊपर है, समझ लीजिए। सीपीआई का अच्छा वोट है क्या यहाँ गांव में?
CPI का ना आरजेडी के वोट से जीत गए हैं संदीप सौरभ। टोटल पूरा पालीगंज विधानसभा में CPI का जो वोट 10 से 12 10-12 हजार बस। बस। ये थी कि हम लोग आंकड़ा भी हम लोग घूमते हैं फिरते हैं, वो पहले था, लेकिन आज जो है एक समय था जब मसूरी के अगल बगल के इलाका बहुत ज्यादा नक्सलाइट से भरा हुआ था, लेकिन आज वो सब खत्म हो गया, वो टूट गया। लोग अब शांति है। शांति है, क्योंकि शांति है वो कार्यक्रम के ही आधार पर ना माने लोग जनता रहता है साथ में किसी को। आपका कार्यक्रम अच्छा रहा नहीं, आपसे जनता रिश्ता काट लिया। आज जो है जितना चुनाव से हम लोग संदीप सौरभ जी को जिताए, उतना तो उनका वोटे नहीं है मालिक यहाँ। बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे इसमें। हाँ, काफी वोट से हम लोग जिताए हैं। यादव जिताए थे, यादव लोग पूरा एक तरफा हो गए पूरा। जदयू की तरफ भी तो यादव ही कैंडिडेट थे, मगर उनसे थोड़ा विक्षुब्ध हो गया था, इनका हवा बना दिया सब। वो दल बदलू हो गए, दल बदलू हो गए। दल बदलू हो गए। राजद से ही उनको राजद से ही गए थे, जिताया गया था। जिताने के बाद जो है उसी प्रक्रिया में जो है जदयू में भाग गए। यहाँ लोग टिकट नहीं मिल रहा होगा इसलिए चले गए। टिकट नहीं मिल रहा था तो कम से कम सहानुभूति होना चाहिए जनता के बीच में। अगर उनका प्रिय था ही लोकप्रिय था, अगर वैसे भी आते तो उनका साथ देता लोग, लेकिन जदयू में चलने जाने से लोग नकार दिया। क्या इस बार जदयू उनको, अगर जदयू का सीट ये बचता है तो क्या जदयू फिर से उन्हीं को उतारेगी या किसी और को चांस होता है? अगर संदीप सौरभ यहाँ से आते हैं राजद से, नहीं जदयू से बात करो, अगर जदयू से चांस चाहिए। हेलो, इस बार किसी और को चांस चाहिए, नया चेहरा पब्लिक खोज रहा है यहाँ पे, जदयू से हो या आरजेडी से हो। नया चेहरा कहाँ से काम, अब पूरे काम नहीं हुआ तो नया चेहरा भी तो काम नहीं कर रहा है। आएगा तो कुछ तो देखेगा ना, अगला क्या किया नहीं किया। संदीप सौरभ नया चेहरा ही तो थे, नया चेहरा थे, अनुमान हम लोग का था कि आएंगे, अच्छा काम हम लोग को होगा, लेकिन काम अगर यादव के अलावा कोई दूसरा आ गया तो, यादव के अलावा महतो आवेंगे तब चलेगा, जीत जाएंगे। महतो कहने का मतलब कोई समुदाय से। अच्छा, वो लोग आएंगे जीत जाएंगे। जीत जाएगा। अच्छा, कुल मिलाकर ये है कि या तो यादव का यहाँ पे अच्छा वोट है, या तो फिर कोयरी समुदाय का अच्छा वोट है। अच्छा वोट है।